अरे सपोर्टर, किसान वाले सपोर्टर, तो क्या कहना है आपका ये जो भी कल हुआ है इधर लाल किले पे, क्या कहना है इस पर तुम्हारा? अरे मुझे तो बहुत कुछ कहना है, पर एक काम करो, पहले आपके मन में जो जो है ना पहले आप उगल लो, फिर बात करेंगे। हैं? बताओ, एक तो देश का झंडा हटाया है, उस पर खालसा वाले निशान का झंडा लगाया है, खालसा का झंडा। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसके बाद भी तो फार्मरों की साइड ले रहा है। मेरे को यार तेरे तो उम्मीद नहीं थी। कौन सा? ये वाला निशान? हाँ यही बात। हाँ ये ना यो ना है, ये तो थोड़ा सा अलग है। वो खालसा का निशान है, वो खालसा का झंडा है ना, यो थोड़ा डिफरेंट है। अरे वही वाला निशान है यार पापा, यार कम ऑन यार, ऐसे मत करो। ये वही निशान है, देखो मोदी जी ने भी पहना हुआ है, तो आप पहले ना डिसाइड कर लो इसे कहना क्या है। अरे तू ये सब छोड़, मैं तो इन बातों पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो किसानों के नेता है ना, ये इनकी साजिश है। ये देश को पूर्ण तोड़ने वाली साजिश है। पर नाम तो ये क्या नाम है, हाँ दीप सिंधु का आ रहा है बीच में। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये दीप सिंधु का नाम आ रहा है। ये थाने फार्मरों का तो बंदा है। ये फार्मरों का बंदा है, पर इसकी फोटो तो हाँ सुन मेरी बात सुन। ये था तू अब यार बाल की खाल निकालने वाली बात कर रहा है। मोदी जी के साथ फोटो कैसे आ गई इसकी? हाँ पापा, जेएनयू में सबको पता था वो जो लड़की है उसका नाम है कोमल शर्मा, सबको पता था वो कौन है, मगर किसी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो बीजेपी की थी। वो बीजेपी के जो स्टूडेंट पार्टी है उसके लिए वो काम करती थी, है ना। इसी तरह अब क्या पता ये दीप सिंधु के साथ कभी कुछ होगा या नहीं होगा, ये भी बच के निकल जाएगा या क्या होगा, अब तो मतलब पब्लिक अपने आप देख लेगी। भाई सुना, ऐसा है लाल किला हमारा देश की शान है, उसके ऊपर ऐसा उपद्रव होएगा, ऐसा वायलेंस होएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं और ये कतई गलत है। अरे बिल्कुल गलत है, मैं तो कहता हूँ शर्मनाक है। पर पापा ये देश प्रेम तब कहाँ गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश की सरकार ने यही लाल किले को 5 साल के लिए डालमिया को दे दिया। तब कहाँ गया था ये देश प्रेम? सडनली अब कैसे जाग गया? तब तो आप यूं कह रहे थे कि जो हमारे मोदी जी हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, उनको करने दो, इसके पीछे भी कुछ बहुत अच्छा होगा। तब तो देश प्रेम बिल्कुल ही गायब था। जो विरोध कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई लाल किला जो है हमारे देश का है, ऐसे किसी को कैसे दे सकते हो 5 साल के लिए, पर साल भर के दिन के लिए भी क्यों दे सकते हो किसी को आप? तब तो आप हमें पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेफ्टिस्ट हैं, वो देशद्रोही, वो जो फेमस है आपका जुमला। उसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ें कही हैं आपने लोगों को। पर भाई वायलेंस तो हुई है ना, पूरी हुई है और सबने करी है। मुझे यो बता, बसों को पलटने का क्या मतलब है? बसों से बैरिकेडिंग करने का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस के पास क्या बैरिकेड की कमी है? भाई साल में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इनके पास तो पूरे बैरिकेड है, पूरे दिल्ली को बंद कर सकते हैं जब मन करे इनका। बसों को अगर बैरिकेड की तरह यूज करोगे तो वही हाल होगा बसों का जो बैरिकेड का होता है। हाँ चलियो, तेरी बात मुझे कुछ थोड़ी बहुत सेंस थोड़ी लगी, थोड़ी मेरे समझ में आई। पर मुझे यह बता, जहां पर हमारा देश का झंडा होना चाहिए था वहां पर यो केसरी इन्होंने अपना क्यों लगा दिया? पापा जब केसरी फिल्म आई थी आपको याद है कैसे पूरे देश में शोर मच गया था कि केसरी झंडा केसरी झंडा। आज अचानक से सब पलट कैसे गए? क्या हो गया एकदम? मैं मानता हूं वहां पर हमारे देश का झंडा होना चाहिए था, पर यह भी झूठ है कि वहां से उस झंडे को उतारा गया था। हमारे देश का झंडा नहीं उतारा गया है, वहां पर वो खाली पोल है और वो उसी दिन यूज होता है यानी कि 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री आकर उसको फहराते हैं, बस वो पोल खाली रहता है। आपको भी पता है ये बात। पापा मसला झंडा या वायलेंस नहीं है, मसला ये है कि करवाने वाला कौन है। अब तो खुलेआम पता चल गया, वो तो आपका बंदा है। अब चीजों को पलटने का क्या होगा आगे देख लेते। ओ यार सुन, सनी देओल ने सुबह ट्वीट कर दिया, साफ कह दिया कि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं जानता है इस आदमी को, ये थारा दीप सिंधु फिंदु, ये फार्मर वाला ही है। ऐसे तो फार्मर्स भी बोल रहे हैं उनका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। देख भाई मुझे कुछ नहीं पता, वायलेंस हुई यार, बात खत्म। मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो दंगाइयों का है, समझ गया? अच्छा, मतलब पूरे दिन में और कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, यही पता है बस है? और क्या हुआ है? और कुछ भी ना हुआ, मीडिया ने तो कुछ भी ना दिखाया, यही हो रहा था सारा दिन। ये 3 जगह जहां पर झड़पें हुई हैं, इसके अलावा जितने भी रैलीज थी, जितनी भी ट्रैक्टर रैलीज थी, वो अपने तय रूट पर और तय समय पर हुई हैं। उसके बारे में तो आपको कुछ नहीं पता होगा, है ना? है? ये जितने भी लोग थे ये वही रैली के नहीं थे? कोई और थे क्या? ये फालतू वाले थे कोई? अरे तो कितनी देर से मैं आपको टेनेट फिल्म समझा रहा हूं। अरे मीडिया ने एक मस्त गेम खेला है, आपको ये 3 झड़पों के बारे में तो दिखा दिया, मगर जो रैली हो रही थी सही टाइम पर, सही जगह पर, सही रूट पर, उसको पूरा ब्लैकआउट कर दिया। मगर इनसे एक गलती हो गई। शायद ये सोशल मीडिया की जो ताकत है ना, उसको बहुत कम आंक जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से कुछ नाम सामने आए, कुछ राज सामने आए, कुछ लोगों की फोटो भी सामने आ गई। चलो देखते हैं अब इन पर कार्रवाई होती है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कल जो भी कुछ हुआ वो क्या था, कैसा था? आपके क्या थॉट्स हैं? जो भी मन में आता है ना नीचे उतार दो, मैं तो कहता हूँ धड़ धड़ लिख दो।
कमेंट में, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, बस बहुत है। चलो, जय हिंद।